पत्रकारों का सम्मान समारोह संपन्न। पत्रकारों का नववर्ष मिलन समारोह एवं सम्मान समारोह का आयोजन वेंस क्लब वसई में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा पाटीदार उपस्थित रही। विशिष्ट अतिथियों में सीतामऊ एसडीपीओ दिनेश प्रजापति, शामगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष कविता यादव, समाजसेवी जगदीश कोठारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन अर्चन से की गई। समारोह में उन गोताखोरों का विशेष रूप से सम्मान किया गया जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सहायता और जीवन रक्षा का कार्य करते हैं। उन्हें शील्ड एवं पुष्पमाला भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी जगदीश कोठारी ने गोताखोरों को प्रोत्साहन रूप 51 रुपये की नगद राशि प्रदान की। इसके साथ ही गौ सेवा फाउंडेशन एवं सांवरिया रक्तदान टीम का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकारों का भी पुष्पमाला एवं शील्ड से भेंट कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन विक्रम सिसोदिया ने किया। समारोह का समापन आभार प्रदर्शन पत्रकार श्याम आटेला एवं किशोर मल्लिया ने माना। पाटीदार से भी निवेदन करूंगा कि वे आए और सम्मान ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करें। निःशुल्क गौ सेवा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन निःशुल्क एम्बुलेंस जो है वो गौ सेवा के रूप में संचालित की जाती है, जो कि हंसों से है। आपके द्वारा कार्य को सेवा के रूप में, प्रकल्प के रूप में, नवाचार के रूप में अर्जुन जी पाटीदार सीतामऊ। विवेकानंद जैसे संत हमारे देश में हुए हैं और उन्हीं के बताए मार्ग पर कपिल शर्मा जैसे युवा आज चल रहे हैं और देश की आन बान। और आज वसई नगर में यह हम सबका सौभाग्य है कि संपादक संघ का आयोजन एवं पत्रकारों का मिलन समारोह हम सभी के बीच में हो रहा है। आदरणीय मंच पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया दुर्गा जी पाटीदार, संपादक संघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल जी जोशी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आदरणीय जगदीश जी कोठारी, सुवासरा भाजपा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप सिंह जी तरनोत, आदरणीय संचालनकर्ता हमारे विक्रम जी सिसोदिया एवं उपस्थित सभी पत्रकार साथीगण। जैसा कि हमारे जिले में और सुवासरा, शामगढ़, सीतामऊ लगभग अनेकों आयोजन पत्रकारों के हितों को लेकर होते हैं और समय समय पर पत्रकारों के लिए गतिविधियां आयोजित होती हैं विभिन्न संगठनों की ओर से। मैं मानता हूं कि मंदसौर जिले के बहुत सारे पत्रकार संगठन हैं जो सभी जिले के पत्रकारों को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं, उन पत्रकारों के हितों की रक्षा करने का कार्य करते हैं। मैं सभी संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संपादक संघ को भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपके बैनर तले हम सभी पत्रकारी क्षेत्रीय पत्रकारों का मिलन समारोह हुआ, एक दूसरों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और थोड़ा सा हम भविष्य के गर्भ में झांक कर देखेंगे तो जब भारत में पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी तो लगभग मैं मानता हूं कि प्राचीन काल से लगा के मध्यकाल और मध्यकाल से लगा के 18वीं सदी तक और 18वीं सदी से लगा के 19वीं और 19वीं से लगा के आज हम 21वीं सदी तक पहुंच गए हैं। लेकिन जब उस बीते हुए कालखंड में जाएंगे तो मध्यकाल और प्राचीन काल में अनिल जी जोशी, दिलीप सिंह जी, बलवंत भाई तो ही है हमारे, दिनेश जी कोठारी जी और विक्रम सिंह जी। पत्रकारों को कोई चमका नहीं सकता, ये बात तो मैं कह सकता हूं आपको। आसान नहीं है सच की आवाज को दबाना। आप सच्चाई लिखोगे तो कोई दबा नहीं पाएगा आपको। जैसे दिलीप सिंह जी ने बोला, अच्छा लिखो, व्यवस्थित लिखो, विथ प्रूफ लिखो, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको दबा के चले जाएगा। फिर भी समाज है, बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सोच है, तो हो सकता है बहुत बार समस्याएं आती है, क्योंकि सच हमेशा आगे बढ़ता है, सच बोलता है तो समस्याएं आती ही है। तो निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में कोई भी आता है तो वो रुक नहीं पाएगा।
पुलिस प्रशासन हमेशा आपके साथ रहता ही है, आप भी पुलिस के साथ ही रहते हैं। हम तो आपको कभी ऐसा ही नहीं सोचते कि दूर के हैं। पुलिस प्रशासन, पत्रकार सभी एक तरीके से काम कर रहे हैं, सामाजिक हित में आप लोग काम कर रहे हैं और सच्चा आईना दिखा रहे हैं लोगों को। मैं तो बहुत बार देखता हूं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे को सबसे पहले पत्रकार साथी मैसेज कर देते कि इसमें ये समस्या है, इसको ऐसा निपटारा है। तो मुझे लगता है क्योंकि हम आसानी से पब्लिक से नहीं जुड़ पाते, परंतु आप आसानी से जुड़ते हैं। आपको हर चीज की गहराइयां पता है, आपको हर चीज के गुण दोष भी पता है, हर चीज की जानकारियां। तो जब आप हमें शेयर करते हैं, हम लोग थोड़ा उसमें त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं, तो सामाजिक हित में कुछ ना कुछ काम होते हैं, ये अक्सर देखा है। तो निश्चित रूप से आप लोगों का जो सहयोग मिलता है उसके लिए धन्यवाद। और जैसा आपने विक्रम सिंह जी का आवेदन, तो क्या आपके तो बगैर आवेदन पे ही काम होते हैं, सब पता है सबको। तो बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मेरे को मीटिंग में भी जाना था, इसलिए मैं सभी से क्षमा भी चाहता हूँ। सब पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद कि आप मेरे को हमेशा सपोर्ट भी करते हैं, पुलिस विभाग को सपोर्ट करते हैं, बाकी अन्य विभागों को भी सपोर्ट करते हैं। और निश्चित रूप से आप लोग, हम तो ड्रेस में हैं, लोग डरते हैं, परंतु आप बगैर ड्रेस में सिविलियन हो के सब से बुराइयां लेके काम करते हो और मजबूती के साथ में काम करते हो, तो निश्चित रूप से ये आपका आत्मबल ही है जिसके कारण आप कर पाते हो। और आत्मबल तभी होता है जब सच्चाई होती है। तो आपकी सच्चाई आपके साथ है, आपका आत्मबल आपके साथ है और आप इसी प्रेरणा से अच्छे से काम करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद। से धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पत्रकारिता के इतिहास के बारे में हम सभी जानते हैं कि 171 रोम से शुरू हुई पत्रकारिता आज 21वीं सदी की पत्रकारिता तक पहुंच गई है। कई उतार चढ़ाव के बाद इस सफर को आपने तय किया। सर्वप्रथम पत्थरों के शिलालेखों से आरंभ हुई ये पत्रकारिता, ताम्रपत्रों, फिर कागज के समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब सोशल मीडिया तक आ पहुंची है। और 30 मई का दिन जो हम सबको गौरव की अनुभूति कराता है, क्योंकि 30 मई वर्ष 1826 को पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड, जिसका प्रकाशन पंडित जुगल किशोर जी शुक्ल ने किया। और निश्चित रूप से मैं मानती, फेल्यूअर्स आर बोथ आर पार्ट ऑफ लाइफ बट बोथ आर नॉट परमानेंट, क्योंकि उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, लेकिन जनता की सेवा ही जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ और 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी कि बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।